बहुत ही समय की बात है। एक जंगल में कालू और टुन्नू नाम के दो भाई रहते थे। टुन्नू की पत्नी बहुत ही अच्छी थी। दूसरी तरफ कालू की पत्नी बहुत ही चालाक और मक्कार थी। लंबी बीमारी के कारण कालू और टुन्नू की मां मरी पड़ी थी। उनकी पत्नी जायदाद के लिए लड़ रही होती है। रे टुन्नू, माँ तो बिना बंटवारा किए बगैर ही चली गई, लेकिन तुम्हारे भैया खेत का बंटवारा करना चाहते हैं। टोनी भाभी, इतने सालों से हम दोनों भाई खेती करते आ रहे हैं, आगे ही हम खेती करते रहेंगे। आप ये क्यों बोल रही हो? ये क्या बातें लेकर बैठ के हो? माँ की पार्टी घर पर पड़ी है और आपको बंटवारे की पड़ी है। टोनी, इसमें तो कोई बुराई भी नहीं ना। अब हमारे बच्चे होंगे, परिवार बढ़ेगा। मैं नहीं चाहती कि आगे कोई झंझट हो। ही सरपंच को बुलाकर बंटवारे की बात होगी। अभी पंचू को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। आप और भाभी हमें जो भी दोगे हम ले लेंगे। अगले दिन ही कालू कौवा घर और खेत अपने नाम करवा लेता है और पहाड़ी के पास जो बंजर जमीन है वो टुन्ने को दे देता है। नो, तुम आज से ही खेत में रहना शुरू कर दो। घर मैंने अपने नाम कर लिया है और तुझको वो खेत दे दिया है। तुम जाकर अपने खेत में रहो। ठीक है भैया, हम यहाँ से जा रहे हैं। आपका फैसला हमें मंजूर है। टोनी अपने पति के साथ खेत में पहुँच जाती है। हम इस खेत में क्या उगाएंगे जी? सेठ जी कितने होशियार हैं। अपने नाम घर भी कर लिया और खेत भी कर लिया। हमें ये बंजर जमीन दे दी। टोनी, तुम मत परेशान हो। माँ जी ने मुझे एक बार बताया था कि पिताजी यहाँ पर सब्जियों की खेती करते थे, लेकिन जब से वो मर गए तब से ये जगह वीरान पड़ी है। इस जमीन की हिफाजत मैं करूँगा। ठीक है जी, मैं आपके फैसले में आपके साथ हूँ। गुजरने लगता है। टुनटुना खेत में बीज बोता है और टुनटुनी खेत में पानी लगा रही होती है। समय के बाद टुनटुनी अपनी सब्जियों की दुकान खोल लेती है। ये देखकर टुनटुनी और टुन्नू बहुत ही खुश होते हैं। देख रही हो ना टुनटुनी, हमारी सब्जी की दुकान कितनी खूबसूरत लग रही है। टोनी की दुकान बहुत अच्छे से चलना शुरू हो जाती है। जो दुकान से पैसे मिलते उससे वो बहुत अच्छी जिंदगी गुजारते हैं। कुछ ही दिन इसी तरह गुजर जाते हैं। टुनटुनी चिड़िया दो बच्चों की माँ बन जाती है। दूसरी तरफ कालू को शराब की आदत पड़ जाती है। कालू का घर, जमीन सब कुछ बिक जाता है। तो जी, अब हम कहाँ रहेंगे जी? हम घर से भी बेघर हो गए। हमने टुन्नी चिड़िया के साथ बिल्कुल अच्छा नहीं किया। ये शायद उसी की सजा है। अब हमारे पास कुछ नहीं बचा, ना घर बचा ना खेत बचा। अब हम लोग कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, क्या खाएंगे? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। बिल्कुल ठीक कह रही हो। मैंने पैसों की खातिर अपने भाई से बेईमानी की। मैं खेत और घर की लालच में अंधा हो गया था। मैं सोचता हूँ कि मैं अपने भाई से माफी मांगू, पर किस मुंह से माफी मांगू? एक दिन टुन्नू अपनी पत्नी के साथ बाजार में जा रहा था। तभी उसकी नजर भिखारी पे एक जोड़े पर पड़ती है। भैया और भाभी, आप इस तरह रास्ते में भी क्यों मांग रहे हैं? क्या बताऊं टुन्नू, मैंने जो तुम्हारे साथ बेईमानी की है, शायद मुझे उसकी ही सजा मिली है। मेरे जाने के बाद मुझे जुए और शराब की लत लग गई थी। जुए की वजह से घर और खेत भी मैं हार गया और एक एक पाई का मैं मोहताज हो गया। मैंने सबके दरवाजे खटखटाए पर किसी ने मेरी मदद नहीं की। मैं कहाँ जाऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। भूखे पेट कितने दिन आखिर जिंदा रहता। आखिरकार मुझे भीख मांगनी ही पड़ी। उनकी बीवी के मुंह से कोई बात नहीं निकल रही थी। वो अपने किए पर बहुत शर्मिंदा थी। यार भाभी, मैं आपको रास्ते में भीख मांगते हुए नहीं देख सकती। चलो आप हमारे साथ चलो। भाई मुझे माफ कर दे, मैंने तेरे साथ बहुत बुरा किया है। भाई तुम बहुत अच्छा है, भाभी भी बहुत अच्छी है। भाई मुझे माफ कर दे। भाई इसकी कोई बात नहीं, चलो हम सब मिलकर खुशी खुशी जिंदगी गुजारते हैं। दोनों अपने भाई को लेकर घर आ जाता है और अपने भाई के साथ मिलकर दुकानदारी खूब चलाते हैं। वो मिलजुल कर जिंदगी गुजारने लगते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है प्यारे दोस्तों कि हमें मिलजुल कर रहना चाहिए।